अच्छा, ये जो और ये सब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ नाअहली की जो दरख्वास्त है उसको 20 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, तो हुकूमत की कोशिश है कि खान साहब को किसी तरह से तकनीकी बुनियादों पर सियासत से माइनस कर दिया जाए, साइडलाइन कर दिया जाए। तो माइनस इमरान से जो मुल्की सियासत है वो फिर किस समत में जाती है आपको दिखाई देती है, और हुकूमत के गलत फैसले कौम के लिए कितने नुकसानदेह साबित हो सकते हैं? देखिए, लीडरशिप को कभी माइनस नहीं किया जा सकता। आपने नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश की, नहीं हुआ ना। हालांकि इमरान खान के मुकाबले में उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत कम है। होगा क्या, होगा ये कि अगर इमरान खान जो है अगर नाइल करार भी दे देते हैं तो इलेक्शन तो पीटीआई लड़ेगी, और अगर पीटीआई तो 2/3 मेजॉरिटी लेके आती है तो आपके सारे के सारे फैसले को कलअदम करार दे के इमरान खान एक ऐसी अमेंडमेंट लेके आती है कि जिस अमेंडमेंट से इमरान खान दोबारा अहल हो जाते हैं, तो आपके तो सारी एफर्ट ज़ाया चलेगी। आप खुद सोचे ना, इमरान खान ने जो 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ा है, लोगों को यकीन था कि ये शख्स असेंबली में नहीं जाएगा, लोगों को पता था कि वो दूसरे अगर जीत गए तो वो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने इमरान खान को वोट दिया। वो उन हलकों में गया नहीं, उन हलकों में कंपेन नहीं की, उसके बावजूद वोट दिया। इमरान खान के बाद मतलब यह है कि उसकी पॉपुलैरिटी ने बहुत सारे लोगों की नींदें आराम किया, तो इत्तेहाद तो कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, और ये सभी जो मिफ्ता साहब हैं, उनके मिफ्ता इस्माइल साहब के एतराफ़ से साबित होता है कि ये लोग जो अपने आप को बड़े एक्सपीरियंस कहते थे, तजर्बाकार कहते थे, वो तो बेकार साबित हो चुके हैं, और हुकूमती दावों के बरक्स जो मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है। दावे उन्होंने बड़े बड़े किए थे आने से पहले कि हम आएंगे, 6 महीने मिलेंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, दूध शहद की नहरें बहा देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये 0 0 साबित हुए हैं। अब इमरान खान साहब के माजी में किए गए जो तमाम खदशात हैं वो भी दुरुस्त साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इनके लिए जो इक़्तिदार का हसूल है सिर्फ ये NRO 2 के लिए ही था, क्योंकि अवाम से तो उनको कोई सरोकार नहीं है? देखिए, उनकी सारी जो कोशिशें थी, वो सारी की सारी एफर्ट्स थी, वो 10 अप्रैल के बाद मुकम्मल तौर पे वो प्लान फेल हो गया। 10 अप्रैल से पहले का पाकिस्तान बिल्कुल और था, 10 अप्रैल के बाद का पाकिस्तान बिल्कुल और था। 10 अप्रैल के तौर पहले लोग कहते थे शहबाज शरीफ बहुत अहम तरीन आदमी है, क्या जबरदस्त है, शहबाज स्पीड देखो। और जब मैं उनसे कहता था भाई मैंने कम से कम 10 साल प्रोविंशियल सेक्रेटरी के तौर पर मैंने काम किया है उसके साथ, और मुझे अंदाजा है कि ये शख्स जो है ये इनिशिएटिव वाला आदमी नहीं है, इसको पैसे मिल जाए तो काम कर लेगा। जाहिर बात है, जैसे एक बाप जो है बेटे को पैसे दे दे, लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ वहां पहुंचे तो उनको हैरानी हुई कि पैसे तो लाने पड़ेंगे, और वो कहां से आएंगे, और वो उनके होश उड़ गए। तो एक तो उनका पूरे का पूरा वो तस्वर ही खत्म हो गया कि शहबाज शरीफ जो है एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, अब वो कैश नहीं हो सकते। दूसरी बात जो मैं आपको एक बात बताऊं कि अहम तरीन बात ये होती है कि मिफ्ता इस्माइल इनका बहुत अच्छा आदमी था। एक तो सच बहुत बोलता था, उस वक्त सच बोलता था, आपको देखा होगा, कहता यार मैं क्या करूं, है ना ऐसी बात है ना, हमने काम गलत किया है ना, तो ये उनको सीधी बात कर देते हैं। इन्होंने पूरी की पूरी इमारत जो है झूठ पे बुलंद की होती है। अब साग डार साहब दुनिया के वाहिद फाइनेंस मिनिस्टर हैं कि जिनको बाकायदा IMF ने डांट किया था, बाकायदा पाकिस्तान को जुर्माना देना पड़ा था कि इन्होंने बाकायदा रॉन्ग फजिंग की थी, रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे IMF के सामने। यानी वो कहते हैं कि तुम तो अपने IMF के सामने अपने गवर्नमेंट को के गलत आदाद शुमार पेश करते हो, और पाकिस्तान को पता नहीं कितने $मिलियन जुर्माना अदा करना पड़ता है सागदार साहब की वजह से। अब वो इस वक्त में कहते हैं कि ये डिफॉल्ट नहीं होगा तो हम कैसे यकीन कर लें। तो असल मसला ये है कि इस वक्त अगर वो रहते हैं तब भी उनके लिए मसला है, जाते हैं तब भी उनके लिए मसला है। उनको ये पता है ये जो कुछ NRO वगैरह ले चुके हैं, अगर इमरान खान दोबारा बरसे इक़्तिदार आ गया तो उनके लिए मसला बन जाएगा, वो दोबारा इसको जिंदा कर देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए।
कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।